ओम शांति 23/9/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, आत्मा और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हें ललकार करनी है। तुम हो शिव शक्तियाँ। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिनका ही तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो? उत्तर में बाबा ने कहा, निरंतर याद में रहना, ये है सबसे ऊंची मंजिल। याद से ही कर्म भोग चुकतु हो कर्मातीत अवस्था होगी। जिस माता पिता से अपार सुख मिल रहे हैं, उनके लिए बच्चे कहते, बाबा आपकी याद भूल जाती है। वंडर है ना। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ चलता रहे तो याद भूल नहीं सकती। आज का गीत है, किसने ये सब खेल रचाया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठ कमाई जमा करनी है। अपने आप से बातें करनी है। देही अभिमानी रहना है। तो क्या कहा बाबा ने? सवेरे सवेरे उठकर पावन बेला अमृत बेला, उस समय बाबा को याद करना है। क्योंकि जब भक्त उठ जाते हैं, तब अगर याद करेंगे तो उतनी कमाई जमा, उतनी प्राप्तियों के अनुभव नहीं होगा। तो हमें सवेरे सवेरे उठना है। बाबा ने तो कल की मुरली में ये तक कहा था कि रात जागकर भी सेवा करो, रात जगकर भी याद करो। अपने आप से बातें करनी है कि मैं हर वक्त देही अभिमानी रहती हूँ, निरंतर बाबा की याद में रहती हूँ, कहीं भूल तो नहीं जाती हूँ। तो देही अभिमानी होकर रहना है, निरंतर बाबा की याद में रहना है। दूसरा धारणा है, राज योग कर्म योग सीखना और सिखाना है। कभी भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप का रिगार्ड ज़रूर रखना है। तो क्या बोला बाबा ने? हम राजयोगी हैं और हम निरंतर कर्म करते हुए कि बाबा की याद में रहते हैं, कर्म योग करते हैं। तो ये राजयोग, ये कर्म योग हमें खुद भी सीखना है, दूसरों को सिखाना भी है। और कभी भी किसी भी बात से तंग होकर पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी है, क्योंकि पढ़ाई ही हमारी डायरेक्शन से जीवन की श्रीमत है बाबा की। बाबा का रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। कभी भी हमारा कोई ऐसा चाल चलन ना हो जिससे कि डिसर्विस हो जाए। तो बाबा का रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाप समान बेहद की वृत्ति रखने वाले मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार में बाबा ने कहा, बेहद की वृत्ति अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की वृत्ति रखना, यही मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। सिर्फ अपने व अपने हथ के निमित्त बनी हुई आत्माओं के कल्याण अर्थ नहीं, लेकिन सर्वों के कल्याण की वृत्ति हो। जो अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चलने वाले हैं, वो स्वकल्याणी है। लेकिन जो बेहद की वृत्ति रख बेहद सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें कहेंगे बाप समान मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो कैसे बनेंगे हम बेहद के मास्टर विश्व कल्याणकारी? जब हमारी दृष्टि विधि हद से हम बेहद कर देंगे। सिर्फ निमित्त बनी हुई जो आत्माएं हैं, हद में जो आत्माएं से हम संपर्क में आते हैं, मिलते हैं, सिर्फ उसी आत्माओं के कल्याण के निमित्त हम नहीं हैं। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। बाबा है विश्व कल्याणकारी, तो हम कौन है? हम मास्टर विश्व कल्याणकारी है। तो
तो बेहद की दृष्टि और बृहद की बुद्धि रखनी है। सबका कल्याण हो, सबके लिए कल्याण भावना रखनी है, सबकी सेवा के निमित्त सेवा करना है। तब होंगे हम मास्टर विश्व कल्याणकारी। बाप समान ये दृष्टि और वृत्ति हमारी होनी चाहिए। सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण की भावना ये रखना ही बेहद की भावना है और विश्व कल्याणकारी बनना है। आज का स्लोगन है, निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ में समान रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। तो जैसे बाबा बोलते हैं कि हर एक परिस्थिति में साक्षी समान, निंदा हो तो भी, स्तुति हो तो भी, मान हो या अपमान हो, हानि हो या लाभ हो, अपनी अवस्था एकदम हलचल वाली ना हो। ऐसा ना हो कि जब लाभ हो रहा है तो अति आनंदित, हानि हो रहा है तो अति दुखी। ऐसे नहीं, किसी में भी हम में कोई हलचल वाली परिस्थिति, कोई अतिरिक्तता ना हो, एकदम शांत। हर एक स्थिति, हर एक परिस्थिति में हमारी स्थिति शांत। तो ऐसे रहने वाले ही योगी तो आत्मा है। योगी मतलब शांत, एकदम बाप समान, अचल अडल, हर परिस्थिति में अचल। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।